ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये बैठक पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा दिए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के अलावा इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि उनकी सरकार का समग्र जोर किन चीजों पर है, क्योंकि सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल और केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के बाद सरकार के मंत्री देश भर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में लोगों के बीच जाने को तैयार हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक आमतौर पर कुछ महीनों के अंतराल पर होती है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की तरह मंत्रिपरिषद की बैठक की कोई निश्चित समय सीमा या तारीख तय नहीं होती है। मंत्रिपरिषद की बैठक की एक और खासियत है कि इसमें राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं। बैठक में शीर्ष नौकरशाहों की मौजूदगी भी होती है, जिसमें प्रमुख सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की जाती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप के कहने पर ही पीएम मोदी ने सीज फायर किया। राहुल गांधी भोपाल में कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहीं उन्होंने जोरदार हमला बोला। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल ने कुछ और ऐसी बातें कही जो बीजेपी को चुभ सकती हैं। इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। राहुल गांधी ने सरेंडर वाली चिट्ठी का जिक्र कर किसका जिक्र किया, इसे समझने वाले आसानी से समझ गए। वहीं राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया और बताया कि जब 1971 में युद्ध के दौरान अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया तो इंदिरा गांधी ने किसी की नहीं सुनी। सीज फायर का जिक्र करते हुए राहुल ने पहले पीएम मोदी का जिक्र किया और फिर बात को 1971 तक ले गए। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी। 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। राहुल गांधी ने ये तमाम नेताओं का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस सरेंडर करने वालों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि सरेंडर शब्द कांग्रेस को ही शोभा देता है। राहुल गांधी ने कहा है कि सीज फायर का फैसला लेकर पीएम ने सरेंडर कर दिया। भोपाल में दिए गए राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी भड़की हुई है। पार्टी ने राहुल गांधी पर पलटवार में थोड़ा भी वक्त नहीं लगाया। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरेंडर शब्द कांग्रेस को ही शोभा देता है। मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं सरेंडर होता क्या है। राहुल जी, आपने 15 जुलाई 2011 को यह बोला था कि आतंकवाद को काबू नहीं पाया जा सकता। ये था आतंकवाद से सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपने फौज को कार्रवाई की अनुमति नहीं दी आपकी सरकार ने, ये होता है सरेंडर। 1971 में 93,000 फौजी हमारे पास थे, उसके बाद भी इंदिरा जी की सरकार में पीओके सरेंडर। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के आगे पंडित नेहरू का ऐसा सरेंडर कि आधा कश्मीर सरेंडर, और आजादी के समय 1/3 देश सरेंडर। बीजेपी यही नहीं रुकी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने फिर आरोप लगाया कि राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त हैं। जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं,
जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के फैसले को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के विशेष सत्र की मांग की है और इसके लिए 16 विपक्षी पार्टियों ने चिट्ठी लिखकर विशेष सत्र बुलाने की गुजारिश की। हालांकि इंडिया गठबंधन की इस मुहिम में एनसीपी शरद पवार गुट शामिल नहीं है। विशेष सत्र बुलाने के लिए विपक्ष की तरफ से 5 पार्टियों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन, कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव, उद्धव, शिवसेना से संजय राउत और आरजेडी से मनोज झा शामिल हुए। लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि जिस तरह से सीज फायर हुआ, उससे ऐसा लगता है कि जैसे भारत ने दबाव में ये कदम उठाया। तो ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या विशेष सत्र बुलाने के लिए भी हमें ट्रंप के पास जाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की इस मुहिम से एनसीपी शरद पवार गुट ने दूरी बनाई। शरद पवार पहले ही विशेष सत्र बुलाने की मांग खारिज कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई। हालांकि पार्टी ने अलग से चिट्ठी लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।